बहुत पुरानी बात है। उत्तरी भारत के एक छोटे से गांव आशापुर में लोग साधारण और मेहनतकश जीवन जीते थे। गांव खेतों और हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग दिन भर मेहनत करके अपनी रोटी कमाते। उसी गांव के किनारे एक झोपड़ी में रामू लकड़हारा नाम का आदमी अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। रामू गरीब था, लेकिन मेहनती और ईमानदार भी। रामू का जीवन। रामू हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, अपनी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता और पेड़ों की सूखी टहनियाँ काटकर लकड़ियाँ इकट्ठी करता। फिर शाम तक उन लकड़ियों का गट्ठर बनाकर बाजार ले जाता और बेच देता। उसी पैसों से भर का चूल्हा जलता था। रामू की पत्नी गोमती अक्सर उसे समझाती, रामू, इतनी मेहनत करता है फिर भी घर में तंगी रहती है। कभी सोचा है अगर ये कुल्हाड़ी खो गई तो हम क्या करेंगे? रामू मुस्कुराकर कहता, गोमती, यही तो हमारा सहारा है। ये पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी ही हमारी रोजी रोटी है। भगवान चाहे तो सब ठीक होगा। उसके दोनों बच्चे कन्हैया और राधा मासूमियत से पिता की बातें सुनते और खुश हो जाते। नदी के किनारे का हादसा। एक दिन की बात है, रामू जंगल में लकड़ियां काटते काटते नदी किनारे पहुंचा। वहां एक बड़ा और मजबूत पेड़ खड़ा था। रामू ने सोचा, अगर इस पेड़ की मोटी शाखाएं काट लूं तो आज लकड़ियों का अच्छा गट्ठर तैयार हो जाएगा। वो पेड़ पर चढ़ गया और कुल्हाड़ी चलाने लगा। तभी उसका पैर फिसला और हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर सीधा नदी में जा गिरी। रामू घबराकर नीचे उतरा और नदी किनारे बैठ गया। पानी गहरा था, लहरें तेज थीं, कुल्हाड़ी ढूंढना असंभव था। रामू का चेहरा उदासी से झुक गया। वो बड़बड़ाने लगा, हाय, अब मैं क्या करूं? यही कुल्हाड़ी तो मेरी दुनिया थी। बिना इसके न मैं पेड़ काट सकता हूं, न घर चला सकता हूं। हे भगवान, मेरी मदद करो। जैसे ही रामू ने आसमान की ओर देखा, अचानक नदी का पानी चमकने लगा। चारों तरफ से सुनहरी रोशनी फैल गई। पानी से धीरे धीरे एक सुंदर जादुई युवती बाहर आई। उस युवती का नाम था सुरभि। वो कोई साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि जंगल और नदी की रक्षक जादूगरनी थी। उसके हाथ में एक चमकती हुई छड़ी थी और चेहरे पर दयालु मुस्कान। सुरभि ने रामू से पूछा, लकड़हारे, तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हारे चेहरे पर गहरी चिंता क्यों है? रामू ने हाथ जोड़कर कहा, देजी, मैं गरीब हूँ। मेरी एकमात्र कुल्हाड़ी इसी नदी में गिर गई। उसके बिना मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। कृपा करके मेरी मदद कीजिए। सुरभि ने मुस्कुराते हुए अपनी छड़ी नदी की ओर घुमाई। पानी से चमक उठी और उसमें से एक सोने की कुल्हाड़ी बाहर निकली। पहली परीक्षा। सुरभि ने वो सुनहरी कुल्हाड़ी रामू को दिखाते हुए पूछा, लकड़हारे, क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने कुल्हाड़ी देखी। वो जानता था कि इतनी कीमती चीज उसकी नहीं हो सकती। उसने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं देवी, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी पुरानी लोहे की थी, सोने की नहीं। सुरभि ने हल्की मुस्कान दी और दूसरी बार छड़ी घुमाई। इस बार नदी से एक चांदी की कुल्हाड़ी निकली। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उसने फिर पूछा। रामू ने साफ कहा, नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। सुरभि ने तीसरी बार छड़ी घुमाई और नदी से एक पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी बाहर आई। रामू की आंखें चमक उठीं। उसने खुशी से कहा, हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। यही मेरी मेहनत की साथी है। संगीन ईमानदारी का इनाम। सुरभि ने प्रसन्न होकर कहा, रामू, तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं बहुत खुश हूँ। तुम चाहो तो झूठ बोलकर सोने या चांदी की कुल्हाड़ी ले सकते थे, लेकिन तुमने सच बोला। इसीलिए मैं तुम्हें ये तीनों कुल्हाड़ियाँ इनाम में देती हूँ। रामू हैरान रह गया। उसने विनम्रता से कहा, देवी, मुझे तो बस मेरी पुरानी कुल्हाड़ी चाहिए। यही मेरे परिवार की रोटी का साधन है। सुरभि ने हंसते हुए कहा, रामू, जब इंसान सच्चाई का रास्ता चुनता है तो उसे खुदा भी दोगुना इनाम देता है। लो, ये तीनों कुल्हाड़ियाँ तुम्हारी हुईं। रामू ने कृतज्ञ होकर हाथ जोड़ दिए और कहा, आपकी दया को मैं कभी नहीं भूलूंगा देवी। वो खुशी खुशी तीनों कुल्हाड़ियाँ लेकर अपने गांव लौट आया। फूल ले ईयलजी मोगाइगजी। गांव आशापुर में जब रामू लकड़हारे की ईमानदारी और उसे मिले इनाम की चर्चा फैलने लगी तो हर कोई हैरान रह गया। लोग कहते, रामू बहुत भाग्यशाली है। उसकी सच्चाई ने उसे सोने, चांदी और लोहे की तीनों कुल्हाड़ियां दिला दी। लेकिन गांव का ही एक और लकड़हारा था
भोलाराम। भोलाराम का स्वभाव बिल्कुल अलग था। वो मेहनती तो था, लेकिन बेहद लालची और चालाक भी। भोलाराम की जलन। जब उसने देखा कि रामू अब पहले से अधिक खुशहाल हो गया है, घर में खाने पीने की तंगी कम हो गई है, बच्चे हंसने लगे हैं, तो उसके मन में जलन की आग भड़क उठी। भोलाराम ने अपनी पत्नी जसोदा से कहा, देखा तुमने, उस रामू की ईमानदारी ने उसे सोने चांदी की कुल्हड़ियां दिला दी। अब वो मजे करेगा और हम यूं ही गरीबी झेलते रहेंगे। जसोदा बोली, अरे, तो तुम भी क्यों नहीं नदी पर जाकर वही कोशिश करते? अगर रामू को तीनों कुल्हाड़ियां मिल सकती हैं, तो तुम्हें भी मिल सकती हैं। भोलाराम की आंखों में लालच की चमक आ गई। हाँ हाँ, यही सही होगा। मैं भी अपनी कुल्हाड़ी नदी में गिरा दूंगा और फिर जादुई देवी से सोने की मांग करूंगा। नदी किनारे की चाल। अगले ही दिन भोलाराम अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर उसी नदी के किनारे पहुंचा जहां रामू की घटना हुई थी। उसने जानबूझकर अपने कुल्हाड़ी को नदी में फेंका और फिर जोर-जोर से चिल्लाने लगा, अरे मेरी कुल्हाड़ी, अब मैं कैसे जीऊंगा? हे भगवान, मेरी मदद करो। वो जानता था कि रामू की तरह ही जादुई युवती नदी से प्रकट होगी। सुरभि का आगमन। वास्तव में कुछ ही क्षणों बाद नदी का पानी चमकने लगा और जादुई युवती सुरभि सामने आ गई। वो वही दयालु मुस्कान लिए हुए थी। सुरभि ने पूछा, लकड़हारे, तुम इतने दुखी क्यों हो? भोलाराम ने झूठी करुणा का अभिनय करते हुए कहा, हे देवी, मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई है। मैं गरीब हूं, अब मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। सुरभि ने अपनी छड़ी घुमाई और नदी से एक सोने की कुल्हाड़ी बाहर निकाली। पहली झूठी मांग। सुरभि ने पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? भोलाराम की आंखें लालच से चमक उठीं। उसने बिना सोचे समझे तुरंत कहा, हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है, यही तो मेरी मेहनत का सहारा है। सुरभि की मुस्कान धीरे धीरे कठोर हो गई। उसकी आंखों में अब क्रोध की चमक थी। वो बोली, झूठे इंसान, ये सोने की कुल्हाड़ी तुम्हारी नहीं है। तुमने ईमानदारी की जगह झूठ और लालच चुना है। भोलाराम घबरा गया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। सजा। सुरभि ने क्रोधित होकर अपनी छड़ी घुमाई। तुम जैसे लोगों को इनाम नहीं बल्कि सजा मिलती है। इतना कहते ही सोने की कुल्हाड़ी हवा में चमककर गायब हो गई। भोलाराम घबराकर चिल्लाने लगा, देवी, मेरी असली कुल्हाड़ी तो नदी में है, कम से कम वही लौटा दीजिए। सुरभि ने स्टर्न आवाज में कहा, नहीं, लालच में डूबे इंसान को उसकी मेहनत का फल भी खोना पड़ता है। तुम्हें ना तो सोने की कुल्हाड़ी मिलेगी, ना चांदी की, और ना ही तुम्हारी असली लोहे की। इतना कहकर सुरभि अदृश्य हो गई और नदी पहले की तरह शांत हो गई। भोलाराम की हार। भोलाराम ठगा सा रह गया। अब उसके पास कोई कुल्हाड़ी नहीं थी। उसके हाथ खाली, आंखों में निराशा और दिल में पछतावा। वो गांव लौटा तो लोग पूछने लगे, क्या हुआ भोलाराम, तुम्हें कितनी कुल्हाड़ियां मिली? भोलाराम शर्म से सिर झुका लिया, कुछ नहीं, मेरी तो अपनी कुल्हाड़ी भी नदी में डूब गई। गांव वाले हंस पड़े। देखो, यही होता है जब इंसान लालच करता है। रामू को उसकी ईमानदारी का इनाम मिला और भोलाराम को उसके लालच की सजा। घर पर अपमान। घर जाकर भोलाराम ने जसोदा को सारी बात बताई। जसोदा गुस्से से बोली, तुम कितने मूर्ख हो, थोड़ी सी समझदारी से काम लेते तो कम से कम अपनी कुल्हाड़ी तो बचा लेते, लेकिन तुम्हारे लालच ने हमें और भी गरीब बना दिया। भोलाराम ने सिर पकड़ लिया, काश मैंने रामू की तरह सच बोल दिया होता, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं होने वाला था। आशापुर गांव छोटा था, इसलिए कोई भी घटना ज्यादा दिनों तक छुप नहीं पाती थी। रामू की ईमानदारी और भोलाराम के लालच की कहानी हर घर तक पहुंच गई। लोग चौराहों पर, खेतों में, कुएं पर पानी भरते समय हर जगह इसी बात पर चर्चा करने लगे। गांव का बूढ़ा किसान नंदराम बोला, देखो भाइयों, यही है ईमानदारी का असली फल। रामू ने सच बोला तो उसे भगवान ने भी इनाम दिया। एक और औरत बोली, और भोलाराम, उसके लालच ने उसे उसकी अपनी कुल्हाड़ी से भी वंचित कर दिया। लोग बच्चों को समझाने लगे, बेटा, हमेशा सच बोलना, झूठ और लालच से कभी भलाई नहीं होती। देखो रामू और भोलाराम की मिसाल।
धीरे धीरे रामू की इज्जत गांव में बढ़ने लगी। लोग उसकी सच्चाई को सलाम करने लगे। बच्चे भी उसे देखकर कहते, रामू काका, आप सबसे ईमानदार हैं। रामू बस मुस्कुराकर कहता, बेटा, ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है। अगर इंसान के पास सच बोलने की हिम्मत है तो उसे किसी और खजाने की जरूरत नहीं। भोलाराम की हालत। उधर भोलाराम की हालत बिगड़ गई थी। उसके पास न कुल्हाड़ी थी, न काम। वो किसी से उधार मांगने जाता तो लोग कहते, पहले अपने लालच से सीख लो, फिर उधार मिलेगा। भोलाराम गांव के चौपार पर बैठकर अक्सर सोचता, काश मैंने उस समय झूठ न बोला होता, कम से कम मेरी पुरानी कुल्हाड़ी तो बच जाती। उसकी पत्नी जसोदा भी उसे रोज ताने देती, अगर तुम लालच ना करते तो आज हम भूखे ना होते। भोलाराम का दिल पछतावे से भरने लगा। वो सोचता, रामू की ईमानदारी ने उसे खुशहाल बना दिया और मेरी चालाकी ने मुझे बर्बाद। क्या अब मेरे लिए कोई रास्ता बचा है? रामू की मदद। एक दिन रामू अपने नए लकड़ी के गट्ठर लेकर लौट रहा था। उसने देखा कि भोलाराम घर के बाहर बैठा है और उसके बच्चे भूख से रो रहे हैं। रामू का दिल पसीज गया। उसने भोलाराम से कहा, भाई ये लो लकड़ी का गट्ठर, इसे बेचकर अपने बच्चों का पेट भरो। भोलाराम चौंक गया। रामू, तुम मेरी मदद कर रहे हो, जबकि मैं हमेशा तुम्हारी खुशहाली से जलता रहा हूं। रामू मुस्कुराकर बोला, भाई, ईर्ष्या और नफरत से किसी का भला नहीं होता। अगर भगवान ने मुझे इनाम दिया है तो उसका हिस्सा जरूरतमंद तक पहुंचाना मेरा फर्ज है। भोलाराम की आंखें भर आईं। रामू, तुम सचमुच बड़े दिल वाले हो। मैंने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन तुमने मुझे गले लगाया। तुम्हारी ईमानदारी और दयालुता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। भोलाराम का पश्चाताप। उस रात भोलाराम नींद में भी करवटें बदलता रहा था। उसका मन बेचैन था। उसने सोचा, आज तक मैंने सिर्फ लालच किया, लेकिन इससे मुझे क्या मिला? सिर्फ शर्मिंदगी और गरीबी। अगर मुझे सच्चा सुख चाहिए तो मुझे भी रामू की तरह ईमानदार और मददगार बनना होगा। अगले दिन भोर होते ही भोलाराम उठकर नदी के किनारे गया। उसने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और कहा, हे देवी सुरभि, मैंने आपसे झूठ बोला। मेरा लालच मुझे इस हाल तक ले आया। अब मैं समझ गया हूं कि सच्चाई ही असली दौलत है। अगर आप मुझे माफ कर दें तो मैं अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी और मेहनत से जीऊंगा। नदी शांत रही, देवी प्रकट नहीं हुई, लेकिन भोलाराम को अपने दिल में हल्कापन महसूस हुआ। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा का बोझ उतर गया हो। गांव वालों का बदलता नजरिया। धीरे धीरे भोलाराम ने अपनी आदतें बदलनी शुरू कर दी। उसने दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया। जो किसान मजदूर खेत में थक जाते, वो उनके लिए पानी लाता। अगर किसी के घर में आग लगती तो सबसे पहले पानी की बाल्टी लेकर पहुंच जाता। गांव वाले हैरान रह गए, ये वही भोलाराम है जो हमेशा दूसरों की चीजें हथियाने की सोचता था। नंदराम बूढ़ा किसान बोला, हाँ, लगता है अब भोलाराम ने सचमुच सबक सीख लिया है। रामू भी उसे देखकर खुश हुआ। उसने भोलाराम से कहा, भाई, इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन अगर वो उन्हें मानकर सुधार ले तो वही असली जीत है। भोलाराम ने शर्माते हुए कहा, रामू, तुम ही मेरी असली सीख हो। तुम्हारी ईमानदारी और दया ने मुझे बदल दिया। अब भोलाराम पूरी तरह बदल चुका था। पहले वो दूसरों की तरक्की देखकर जलता था, लेकिन अब उसकी सोच बदल गई थी। वो सुबह सुबह उठकर खेतों में काम करता, मजदूरों की मदद करता और गांव वालों को सलाह देता। भाइयों, याद रखो, ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी है। मैंने लालच किया और सब खो दिया, लेकिन रामू ने सच बोला और सब पा लिया। गांव के लोग हैरान भी थे और खुश भी। धीरे धीरे उसका सम्मान वापस लौटने लगा। लोग कहने लगे, भोलाराम अब सचमुच बदल गया है, अब ये ईमानदारी से जी रहा है। रामू और भोलाराम की दोस्ती भी गहरी हो गई। अब वे दोनों साथ जंगल जाते, लकड़ी काटते और आपस में काम बांट लेते। रामू ने अपनी अतिरिक्त सोने और चांदी की कुल्हाड़ी गांव के मंदिर में दान कर दी, ताकि उनसे जो भी धन मिले वो गरीबों की मदद में लगाया जा सके। गांव के पंडित जी ने मंदिर के आंगन में सभा बुलाकर कहा, रामू ने साबित कर दिया कि असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि ईमानदारी और इंसानियत है। और भोलाराम ने भी हमें दिखाया कि इंसान अगर चाहे तो अपनी गलतियों को सुधार सकता है। कुछ ही दिनों बाद गांववालों ने सत्य और ईमानदारी का उत्सव मनाने का निश्चय किया।
गांव की चौपाल सजाई गई, दीपक जलाए गए, ढोल नगाड़े बजने लगे। सबसे आगे मंच पर रामू और भोलाराम को बुलाया गया। सरपंच हरिदास ने कहा, गांव वालों, आज हम 2 लकड़हारों की कहानी से सीख लेते हैं। रामू की सच्चाई ने उसे भगवान का आशीर्वाद दिलाया और भोलाराम के लालच ने उसे गिराया, बट फिर उसकी समझ और पश्चाताप ने उसे सही रास्ते पर ला दिया। गांव के बच्चे फूल लेकर आए और रामू के गले में माला डाल दी। भोलाराम ने भावुक होकर सबके सामने कहा, मेरे प्यारे गांव वालों, मैंने लालच में आकर झूठ बोला और अपनी रोजी रोटी खो दी, लेकिन रामू की ईमानदारी और दया ने मुझे इंसानियत का सही रास्ता दिखाया। अब मैं कसम खाता हूं कि जिंदगी भर सच्चाई और मेहनत से ही जीऊंगा। गांव वाले ताली बजाकर बोले, सचमुच ये है असली जीत। उस रात जब उत्सव खत्म हुआ और सब अपने अपने घर लौटे, तो रामू और भोलाराम नदी किनारे बैठे बातें कर रहे थे। अचानक नदी का पानी फिर से चमकने लगा। जादुई युवती सुरभि सामने आ गई। दोनों लकड़हारे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सुरभि ने कहा, रामू, तुम्हारी ईमानदारी ने पूरे गांव को रास्ता दिखाया, और भोलाराम, तुम्हारे पश्चाताप और बदलाव ने ये साबित किया कि इंसान चाहे तो अपनी गलतियां सुधार सकता है। मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हारे गांव में कभी कमी न हो। इतना कहते ही नदी के पानी से अजीब सी रोशनी निकली और गांव की ओर फैल गई। अगले ही दिन गांव की जमीन पहले से अधिक उपजाऊ हो गई। कुएं का पानी मीठा हो गया और खेतों में अनाज लहलहाने लगा। अब आशापुर गांव खुशहाल गांव कहलाने लगा। यहाँ के लोग आपस में मिलजुल कर रहते। बच्चे स्कूल जाते, औरतें मिलकर कढ़ाई बुनाई करती, मर्द मेहनत करके भरपूर अनाज उगाते। रामू और भोलाराम दोनों गांव के आदर्श बन गए। लोग बच्चों को उनकी कहानी सुनाकर समझाते, बेटा, हमेशा सच बोलना और मेहनत करना, झूठ और लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। समय बीता, लेकिन रामू और भोलाराम की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। कहानी यही कहती थी, ईमानदारी इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। लालच हमेशा बर्बादी लाता है। गलती करना बुरा नहीं, बल्कि उसे मानकर सुधारना ही असली जीत है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।